जिस तरह पिछले दिनों कुश्ती के मामले को लेकर जो है बहुत सारी बातें चर्चे में आ रही हैं, इसको लेकर आप MF कलीम साहब के साथ बैठे हैं, जो सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर कुश्ती खिलाने की नाराज़गी जताई थी। क्या कहना चाहेंगे आप एक सदर होने के नाते? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं नसीरुद्दीन बाबू मिलाद कमेटी का सदर, करीब एक 25 साल 30 साल से ये स्पोर्ट्स खिला रही हैं। मैं ये एक स्पोर्ट्स को ये नाम से, बरकत वाले नाम से मैं क्या वास्ते खिला रही हैं, तो एक अच्छा संदेश पब्लिक में जाने, एक अच्छा इम्प्रेशन नौजवान बच्चा में पढ़े दे घर को बोल लाल को ये स्पोर्ट्स हमें खिला रही सा। अब वो लास्ट टाइम कलीम भी और बहुत सारे मोहल्ले के अहबाब, मेरे माँ बहनें जो मिल को कलीम भाई से, कलीम भाई एक ज़िम्मेदार आदमी ही, और शुरू से भी हमें कलीम भाई को देख ले करी बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उनकी कारगुजारी गुजरे। अब ये भी एक मसले को कलीम भाई के सामने ले लेका को मोहल्ले वाले, और मोहल्ले वाले भी बहुत मोहतबर आदमी आको कलीम भाई को इससे ज़रा नाराज़गी भी दिखाए। ये यहाँ नहीं होना अगर को बोल लाल को, जो पहलवाना का लिबास है, कुश्ती से हमना नफ़रत नहीं है, इनके लिबास से हमना फ़र्क पड़ता है अगर को बोल को। कलीम भाई कने ले लेगा को एक छोटा मसला रखे। कलीम भी हर एक ज़िम्मेदारी का काम बड़ी खूबी से, बड़ी ज़िम्मेदारी से निभाती। ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हमारा माँ बहना को बिठा को बात भी कराए, वो हमारे तक पहुँची बात। उसमें हमना भी बहुत सारे चीज़ें हमना मालूम नहीं थे, ये चीज़ में वो जब वो बात करे उसमें मालूम हुए। अब हमना क्या करता, हमें कलीम भाई को पहले से हमें बात कर को थे, क्या करता 2 जगह में परमिशन पूछनी है स्पोर्ट्स खिलाने के वास्ते। निज़ामिया बॉडीगार्ड गवर्नमेंट हाई स्कूल, एक यहाँ का ग्राउंड राजू नगर का, उसमें दशहरे की पुलिस होने की वजह से हमने वहाँ परमिशन नहीं मिला, यहाँ परमिशन मिल गया। हमें एक बात कलीम भाई को बोलना था, हमारे से भी वो एक कोताही हुए। वो कलीम भाई को बोले नहीं, हमें डेट अनाउंस कर डाले माइक में, वो इश्तेहारा में सभी हमें डेट दे आले, यहाँ का एड्रेस भी यहाँ का दे आले। उसके वास्ते अब हमने यहाँ से करने का मौका मिला हमें, और एक हमें क्या है रिक्वेस्ट कर ले, ऐसा हमें यहाँ डेट भी दे आली, एड्रेस भी बोल डाली, यहाँ हमें इश्तेहारा भी छपा डाली। कलीम भाई इस बार आपे जो हमारे माँ बहना जो बोले, इसे मद्देनज़र रखते हुए, इसे एहतियात करते हुए, वैसा हमें पूरा क्लोज़ कर को ही, स्क्रीन डाल को क्लोज़ कर को ही। और अब यहाँ को आने में मालूम हुआ है गाने गिनने से भी बहुत बड़ी हमना परेशानी हो जाएगा को। ये रेसिडेंशियल एरिया, इससे हमना अब जो ऑब्जेक्शन डाली, ये ऑब्जेक्शन क्या भी गलत नहीं है, सही ऑब्जेक्शन डाली यहाँ पे। इसे वो भी हमें एहतियात इंशाल्लाह कर लेंगे, गलाटा होने नहीं देते, गाने हमें नहीं चलाते यहाँ, और जो भी बेअदबी हो रही है उसे पूरी हमें रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर बता रहे थे कि यही साल आखिरी होगा, या पिछले आने वाले जो भी दिनों में जो है यहाँ पर वापस आप करने का क्या सोचे? सर वो लास्ट टाइम, अब कल न्यूज़ में हमारे कॉर्पोरेटर, यहाँ के कॉर्पोरेटर जिम्मेदार पंडू भी क्या बोले, बहुत अच्छी बात बोले उन्होंने कि क्या है तो यहाँ कम से कम 3-4 हज़ार आदमियों का मजमा जमता है, उसमें से एक 300-400 बच्चे थी भी इम्प्रूव हो गए, तो ये जो इसे गैर ये जो शौक़ा, ये गांजे का, ये जो सोलेशन मारले को इनकी लाइफ ख़राब कर ले रही, उसमें सुधर गए तो इसमें कौम का भला होता ना कर को उनकी एक बात, वो भी बहुत अच्छी बात। और इसमें क्या है कहता मैं उधर खिलाई जाइए कुश्तियाँ, उधर आदमियाँ नहीं जमते। ये हमारा मोहल्ला, हमारा स्पोर्ट्स, ये हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमें स्पोर्ट्स खिला रही है। इसके वास्ते यहाँ करे तो बेहतर होता है इंशाल्लाह। ये साल यहाँ का हो जाते सर, नेक्स्ट बार हमें क्या भी कर रहे तो ज़िम्मेदार हैं हमारे कलीम भी, इनको बात कर को मशवरा कर को इससे सामने हमें क्या करना है इंशाल्लाह करेंगे सर।
जी सर, MF कलीम साहब, जिस तरह आप पिछली मरतबा आपने अपना स्टेटमेंट दिया, आप अपनी जो भी बातें थी वो जाहिर की, तो उसके बाद जो है उनकी तरफ से भी जो है मिला जो स्पोर्ट्स है कमेटी है, जो वेलफेयर काउंसिल है, उनकी तरफ से भी जो है एक स्टेटमेंट आता है। उसके होने के बाद जो है आप खुद उस मिलाद स्पोर्ट्स के सदर साहब से मिलकर क्या बात हुई, आप कहाँ तक पहुँचे, आप कितने मुतमईन हैं इसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे बाबू भी बता रहे थे, सदर हैं मिलाद कमेटी के, वेलफेयर कमेटी के, और हमारी बातचीत जो है 15 दिन पहले हुई थी इस सिलसिले से। जब बाबू भी ये किए थे तो ख़ुद बताए थे 2 प्लेग्राउंड को जो है परमिशन के लिए करे दे ले चुके, लेकिन कहाँ पर आता मालूम नहीं था। तो उस तरफ साफ जाहिर बताए थे कि यहाँ पे रेसिडेंट्स का जो है बहुत बड़ा नाराज़गी जता कर भी हैं, पिछली बार भी इस मरतबे भी आने के चांसेस है बाबू का। तो बाबू भी की मेहनत जो है उस तरफ बहुत सारा ज़्यादातर थी। वो अभी परसों हाल ही में क्या हुआ, जैसे बता रहे थे, जैसे इश्तिहार में लग गया तो हमें लगा कहीं यहीं पे करने का इरादा है, क्योंकि कोई ज़िम्मेदार आकर बात भी नहीं करे। तो यहाँ वाले जो रेसिडेंट्स जो है, जो पहले से नाराज़गी जता रहे थे, तो आकर जो बात करने के बाद हम लोग बैठकर जो है ये करें। अभी क्या है, तो जो ग्राउंड को लेकर जो कर रहे हैं, ये लोग भी परमिशन लेकर हैं, क्योंकि बाबूदा क्योंकि आज सदर हैं, उनकी पूरी मेहनत है, बरसों से मेहनत है। और ख़ासकर हम लोग भी जो है 20-22 साल से भी खुद अच्छी तरीके से जानते हैं, बाबू भी, हम दोनों का भी एक अच्छे ताल्लुक़ात हैं। तो अब रहा कुश्ती का मसला जो है, पिछली बार से भी जो है मतलब बहुत सारे कोतायाँ भी होकर हैं। पिछले 2-3 साल में तो नहीं खेले, उससे पहले जो खेलते थे बहुत कोतायाँ होकर है। जैसे मट्टी लगा डालते हैं 30-40 लोड कम से कम पड़ती है, इससे बड़ा हाइट था उससे पहले। तो होने के बाद जो है जाने के बाद कोई नहीं उठाते थे, जो बच्चों के खेलने के लिए बड़ी तकलीफ़ होती थी। या फुटबॉल खेलो उतना जगह छोड़ना पड़ता था, या क्रिकेट खेलो, सब लोगों के लिए रुकावट था वहाँ पर। और कभी बरसात आ जाता तो पानी जो है अतराफ खुट जाता था, उसकी वजह से जो है बहुत चिक्कड़ वगैरह हो जाती थी, तो बच्चों को बहुत इनकन्वीनियंस होता था। तो ये सब चीज़ें रख कर जो है हम लोग यहाँ पर नहीं खिलाने का, तो बहुत सारी मेहनतें हुई हैं। कमिश्नर साहब से बात करें, सब चीज़ हुआ, आपके सामने तो बात हुई है। अभी कल क्या होगा, जो ये लोग जो है यहाँ के हमारे कारपोरेटर साहब, पंडू साहब हो, मुज्जो हो, मुदस्सिर अली ख़ान हो, हमारे मीना बाज़ार के इलियास भी आकर बताए। अच्छी बात क्या है, माशाल्लाह, कोई नाराज़गी नहीं है, कोई ये भी नहीं है, आपसी दुश्मनी भी तो नहीं, सब लोग तो बहुत ज़माने से जानते हैं हम लोगों को। अब रहा बात, अब नाराज़गी इसलिए हो रही थी कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन स्क्रीन लगा कर रहे हैं, बोलता खामोश रह गए हम लोग भी। चलो सदर साहब भी कल कोशिश करे बात करने की, मैं आउट स्टेशन था, तो आज मुलाकात हुई हम लोगों की। तो ऑलमोस्ट पूरा जो है कवर अप हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से नहीं होना था पहले जो कर रहे थे, बहुत सारी जो एहतियात होकर है। उम्मीद करते हैं कि अब तक जो कल तक जो उनका प्रोग्राम होने के बाद ये एहतियात कर जो है इसी तरीके से जाएंगे, बल्कि उम्मीद है इंशाल्लाह। सर, क्या आप इससे मुतमईन हैं, जो भी इंतज़ामिया करके रहे हैं, जो पिछले मरतबा आपने बताए थे पोस्टर्स को लेकर, जो खुसूसन जो पहलवान होते हैं उनके पोस्टर को लेकर, और यहाँ पर जो स्क्रीन नहीं डाली थी उसको लेकर, अब जहाँ पर सब कुछ जो है पूरा बंदोबस्त के साथ किए हैं, उससे आप पूरे तरह मुतमईन हैं? देखो, मिलाद वेलफेयर कमेटी से मतलब जितने भी स्पोर्ट्स खिला रहे हैं, हमारी सिर्फ नाराज़गी कुश्ती से थी। अब ये लोग खिला रहे हैं तो एक नौजवान तबका जो है एक मोटिवेट होकर आ रहा है, बोल बहुत खुशी है। अब हो रहा क्या, इस स्टेडियम में जो है बरसों से भी जो है अब सोल्यूशन, जैसे पंडू साहब बता रहे थे, यहाँ सोल्यूशन मास्टर चलते हैं, ये सब चलते हैं, लेकिन रोकने का भी मकसद उन्हीं का होता है। अब इसे सारा वक्त छोड़कर जो है कभी 1 साल में 1 बार होता है, मतलब इससे मोटिवेट होना कोई कम्युनिटी के कोई एक रात के दिन 1 दिन के अंदर हो ना, कोई मोटिवेट कोई बात नहीं, लेकिन सरासर इसकी मेहनत करेंगे। अगर इसे लाइट लगाएंगे, उसकी गेट लगाएंगे, गेट भी सब टूटा हुआ है। अब गेट नहीं रहने की वजह से पूरे लोग जो है शाम में आते हैं। अभी कुश्ती से एक नुकसान भी क्या हो रहा था बोले तो, जो लोग नहीं जानते यहाँ पर स्टेडियम है, लोग देख रहे हैं, तो इनको भी एक मौका मिल जाता है कि अगली बार आकर यहाँ पर टाइम पास करें। शाम में जो है 7 बजे के बाद कोई ज़रूरत नहीं होता, 7 बजे के बाद जो है क्राउड, मामूली जो क्राउड रहता है 12-12 बजे तक भी रहता है। इस सिलसिले से मुदस्सिर को मालूम है, इससे पहले भी जो है हमें जब नाराज़गी दिखाते हैं तो मेरे कार को तकरीबन बहुए 3-4 बार गिलास फोड़ के मेरे कार के, बहुत बड़ा नुकसान भी कर को हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि कुछ हमें जब जो रिवर्स होते हैं, मतलब उनकी जो शिकायत करते हैं, तो जो शिकायत पसंद नहीं है उनको ये चीज़ें हरकतें की हैं। अब जो है बहुत बड़ा मसला क्या है, जो सोल्यूशन मास्टर हो रहे हैं, बच्चे, हमारी कम्युनिटीज़ तो ख़राब हो रही है, तो इसके लिए क्या सिलसिला है, क्या हो रहा है? अब इसका गेट की पाबंदी करना, इसकी सफाई होना, या लाइट वगैरह डालना, ये सब करना, ये तो क्या है, कम्युनिटी जो है एक अच्छे इसमें आती है। अतराफ़ की जितने भी हैं
ग्राउंड से हैं, यही हालत है। जब दारुसलाम से पीछे लो और एक मस्जिद के पास क्या भी लो, और यहाँ तक कि शाम का वक्त 7-8 बजे कोई लड़की या लड़का भी जो है अकेले जाना डर लगता है, क्योंकि उसको छीन कर जो है उसके पास मोबाइल छिना ले रहे हैं, कोई पैसा छिना ले रहे हैं, और रात का वक्त कोई नहीं जाते ना। तो ये सब चीज़ें जो है होने की वजह से जो है पैनिक है लोग। अब ये चीज़ों से भी पैनिक इसलिए हो रहा था कि अब होने के बाद भी जो है इसी तरह से एक सिलसिला जारी रहता, बल्कि अब तो उम्मीद तो दिलाए हैं इंशाल्लाह बाबू भाई, आइंदा भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे बॉडीगार्ड का ये देख रहे हैं वहीं पे कोशिश करने की कोशिश किया तो अच्छा है। और अखाड़ा तो है ही एग्जीबिशन के पास, वहाँ का भी सिलसिला किए तो भी अच्छा है। और देखो और एक बड़ी बात क्या है, जैसे आप परसों बॉडी शो दिखाए, अब बॉडी शो कहाँ दिखाए, इंटीरियर दिखाया उन्होंने MP स्टेडियम में, ये बहुत अच्छा, हमने भी अच्छा लगा, क्योंकि नौजवानों को एक कुछ ना कुछ मोटिवेट होना है। चलो अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत कर रहा है, अपनी कोशिश जैसे सोल्यूशन करके जो अपनी बॉडी को अपनी हेल्थ ख़राब कर रहा है, ये चीज़ों से मोटिवेट हो रहा ना बच्चे, ये तो खुशी की बात है। क्रिकेट खिला रहे हैं, डे नाइट भी खिला रहे हैं, चलो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन इस सिलसिला जो है जिम्मेदार लोग भी लेको करेंगे, ये सब चीज़ों से कहे तो जो है मैं समझता हूँ कम्युनिटी जो है बहुत अच्छी इसमें आ जाएगी, बहुत कम वक्त में, बल्कि मुझे लगता है। एक आखिरी सवाल है, कुछ दिनों से हमें सुनने में आ रहा था कि देख आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि आप किसी से पैसे मांग रहे हैं, ये पैसे देंगे तो जो है हम परमिशन देंगे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो बाबूदा ही बताएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरी कम्युनिटी इनके पास है। अब ये कोई बताए तो मैं बता सकता हूँ कि क्या पैसा मांगे। मैं अब अभी बात सुन रहा हूँ आपके पास, वो शौक भी हो रहा है। अब किससे बात किए, हमें बाहर आके सामने ये किया तो बहुत अच्छी बात है। ये कौन किसके पास पूछा हमें, ये क्या है, ये कैसा इल्ज़ाम है, ये बाबूदा ये क्लियर किया तो अच्छा है। मुझे क्या किसी से बात हुई? नहीं, ये एक चाय के रवादार नहीं कलीम भाई, ये पैसे की तो दूर दूर तक काम भी इसकी जिक्रिश नहीं है, और वो पैसे मांग रही कर को बोले तो कलीम भाई के ऊपर एक गलत बात। कलीम भाई हमारे पास एक चाय के रवादार नहीं, कलीम भाई के चाय बिस्किट के रवादार हमें बन गए, लेकिन हमारे रवादार कलीम भाई नहीं। तो ये सरासर गलत इंसान नहीं, वो कौन की दूसरा कौन अफवाह ये उठाई वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमारी कमेटी से कौन भी बोल को नहीं है बात। यहाँ के आकर बोले तो अच्छा है। नहीं, हमारी कमेटी में जिक्र छोकू नहीं है। जी। देखिए, जो बुध के दिन यानी चाशुम्बे के दिन जो हम लोग जो औरतें खासकर स्टेटमेंट देकर हैं कि स्टेडियम के अपोज के ताल्लुक से, तो हमारा मतलब ये नहीं था कि हम कुश्ती के इस खेल को अपोज करें या ऐसे हेट करें। मतलब ये था कि ये मुनासिब जगह नहीं है बोल के। जब हमारा ये स्टेटमेंट को गलत तस्वुर देख के कुछ और बोलते जा रहे हैं, ये जब मैं देखी वो वीडियो आप जो शेयर किए थे, तो उसमें मुझे 2 बातें से बहुत दिल को चोट भी लगी है, क्योंकि मैं एक तहरीक खातून भी हूँ और जमात इस्लामी हिंद के कारकुन और रुकन भी हूँ। तो देखिए, जैसा आप जमात इस्लामी हिंद के ताल्लुक़ से जानते भी होंगे कि वो ख़वातीन जो है वो तहरीकी खातून होते हैं। देखिए, ये लोग बता रहे थे कि बस नाम ले बता रहे थे, कल हमने औरतों को जमा के कुछ इकट्ठा किया, फिर वो बोलने के लिए तैयार किया बोल के। हम थोड़े ही कम अकल हैं, हमारे बच्चे 26-27 साल के बच्चे हैं, हम थोड़े अक्ल वाले तो होंगे ना। हमें क्या ज़रूरत है कि कलीम भाई हमें बुलाए, हालांकि मेरे घर में कोई बेटी भी नहीं है और मेरे घर में कोई ज़ई बुज़ुर्ग भी नहीं है। मैं एक तहरीकी खातून होने के सबब और मोहल्ले का फ़र्ज़ हक़ अदा होने के तहत मैंने अपने तरफ से एक स्टेटमेंट दी कि मोहल्ले में मुनासिब नहीं बोल के। कोई थोड़ा बुरा ही बोलेगा क्या? देखिए इनके घर की बेटी नहीं है और बाजू वाले के 2 लड़कियां थे, वो भी अपने कहीं पे गए हैं। क्यों गए हैं? कोई सबब तो होगा ना, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए गए हैं। देखिए, लास्ट टाइम जब यहाँ पे हुआ था कुश्ती वगैरह, तो तीसरे दिन मैं यहाँ पे ओल्ड एज को जाने तकरीबन ये रास्ते से गई, तो यहाँ पे देखी थी कितना क्या मचा हुआ था बोल के। मैं सब जाहिर करना नहीं चाहती। मेरा मकसद क्या है कि हम कोई संगा वंगा से ताल्लुक़ नहीं रखते। देखिए, संगा क्या है, जो भी बता रहे हैं कलीम भाई कोई संगे में ही आई हैं, अल्लाह आलम, मैं इसके ताल्लुक़ से कुछ नहीं जानती। लेकिन देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तहरीक की खातून हूँ। मैं 1990 पर 7 से इस तहरीक में जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे ये सब बातों से चोट लगी। देखिए, हम कोई नादान बच्चे भी नहीं कि जो मन में आए वो बोल दें, जो मन में आए किसी को हर्ट कर दें। मेरा ताल्लुक़ क्या था कि हम यहाँ पे खेलने का मौका ना दें बोल के। अब आप ये बताइए, क्या मेरा कहना या किसी और बहन का कहना गलत था? देखिए, जब हम एकजुट होकर काम करें तभी तो हम तरक्की पाएंगे।
किसी का हाथ पकड़ के खींचना है, पैर पकड़ के नहीं। पैर पकड़ोगे तो पीछे पड़ोगे, हाथ पकड़े तो आगे बढ़ेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, मिलत में कौम फलाह बहबूदी के काम बनेंगे। देखिए जब हमारे स्टेटमेंट में किसी का नाम मेंशन नहीं हुआ है और बड़े इकराम के साथ समझा रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और आप देख रहे हैं कि अपोज पार्टी ने किस तरह से हम ख़वातीन को हट किए। और जब मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो कोई कह रहा है कि आप फिल्म थिएटर की पहली लाइन में खड़े रहते हैं। ये सब क्या है? बड़ा अफसोस की बात होता है कि आज हमारी कौम के बच्चे इतने गिरे हुए हैं, इतने अखलाक के एतबार से गिरे हुए हैं। हमें फिक्र करनी है कि इस नौजवान नस्ल को हमें बेहतरी की तरफ लाएं। ये कुछ, जब मैं ड्रेस कोड की बात की तो आप देखते हैं कोई पैंट शर्ट पहन के कुश्ती लड़ेगा, कुश्ती पैंट शर्ट पहन के नहीं लड़ेगा ना। और बरहना देखना इस्लाम में हराम है। आप कोई हदीस बयान करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सब आप सब तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह इल्म वाले ही